आज से एक नए सत्र का आरंभ कर रहे हैं। हालांकि 2-3 माह पूर्व हमने नारी सत्र का आरंभ किया था, 2-4 सत्र उसमें हुए, युवा सत्र भी उस विषय के में चले और धर्म एवं विज्ञान के कुछ सत्र भी हुए। आज विशेष रूप से बालिका सत्र इस नाम से इस सत्र को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, चला रहे हैं। इस बालिका सत्र के चलाने के पीछे एक विशेष प्रयोजन है। ये प्रयोजन क्या है? आजकल हिंदू बालाएं, भारतीय बालिकाएं या सनातन धर्मी स्त्रियां जिसको हम कहते हैं, उनके विषय में इतिहास, पुराणों और शास्त्रों को लेकर कई मूर्ख लोग प्रवाद खड़े करते हैं। कई लोग इतिहास से अनभिज्ञ, अनपरिचित होकर हिंदू बालिकाओं के विषय में, उनकी स्वतंत्रता के विषय में, उनके अपने सिद्धांत विद्या के विषय में, उनकी कला के विषय में, उनके चारित्र्य के विषय में कई प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पर जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग जो माता पिता ने, बंधुओं ने हमारे सामने रखी, वह है कि लव जिहाद नाम से बालिकाओं को भरमा रहे हैं, युवतियों को कहीं और किस अन्य दिशा में, गलत दिशा में ले जा रहे हैं और उनको अपने धर्म से पतित कर रहे हैं, धर्म से वे च्युत हो रहे हैं। तो इन सब का कारण क्या है? हम जितना भी इस विषय में जानते हैं, इस विषय को आपके समक्ष रखना चाहेंगे। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होना अच्छा नहीं है, मतलब इसको रोका जाना चाहिए। तीसरी बात, इसको कैसे रोका जा सकता है और कौन से परिबल ऐसे हैं, कौन से जो हमारे आसपास के वातावरण है ऐसा बन रहा है कि युवतियां, बालिकाएं इस ओर खींच रही है। सबसे पहले तो हम उस कारणों की चर्चा करेंगे कि किस कारणों से यह सब हो रहा है। हालांकि कारण सब कम या ज्यादा स्वरूप में जानते ही हैं। सबसे पहला जो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन के नाम पर, सामाजिक सुधारणा के नाम पर स्त्रियों को, युवतियों को, बालाओं को बरगलाना, इसका मुख्य कारण है। दूसरा कारण है बॉलीवुड, या फिर यूं कहिए कि जो भी चलचित्र या जो भी एंटरटेनमेंट के साधन हैं, उसमें जो दिखाया जा रहा है, उसमें आप प्रो मुस्लिम थॉट्स देख सकते हो, प्रो क्रिश्चियन थॉट यानी प्रो क्रिश्चियनिटी आप देख सकते हो, या फिर प्रो कम्युनिज्म देख सकते हो। इस कम्युनिज्म के ताप से, पाप से कैसे बचा जाए, ये सुनना समझना अति आवश्यक है। थोड़ा विषय क्लिष्ट भी होगा या फिर थोड़ा जिसको कहेंगे ना रसप्रद न भी होगा। हम पूरा प्रयत्न करेंगे इस विषय को कि आपके प्रति पहुंचा सके और कन्विंस करा सके आपको इस विषय के लिए। तो हमने पहले ही कहा कि सामाजिक सुधारणा के नाम पर जो लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, वो भी ऐसी युवतियों को, ऐसी बालिकाओं को बहकाते हैं। सामाजिक प्रलाप में समाज में जो बहुत प्रसिद्ध लोग होते हैं या फिर जिस पर समाज का दरमोदार रहता है, बागडोर रहती है, ऐसे लोगों के कारण भी ये बदिया जो है वो धीरे धीरे फैल रही है। एक तरफ वही लोग अपने आप को हिंदुवादी बताते हैं, वही लोग अपने आप को धार्मिक बताते हैं, वही लोग अपने आप को किसी धर्म या संस्था या पार्टी या राष्ट्र के साथ जोड़ते हैं, और दूसरे उनका मुखौटा देखो तो दूसरी ओर वे ही लोग इस प्रपंच में पड़े हुए हैं। हम बात करते हैं कि हमारे जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम सब जानते ही है, मुख्तार अब्बास नकवी। उनकी पत्नी कौन है? अगर आपको बता दे तो उनकी पत्नी एक हिंदू फैमिली से है और इनका नाम सीमा जी है। अब उनका जो पुत्र है, उनकी पत्नी भी एक हिंदू परिवार से है। अपने आप को सेक्युलर मुस्लिम बताने वाले नकवी साहब ने बहुत पापड़ बेले और तब जाकर हिंदू महिला के साथ विवाह किया।
ऐसे ही दूसरे एक वरिष्ठ नेता है जिसको हम अब्बा शाहनवाज हुसैन कहते हैं, उनकी पत्नी रेनू भी एक हिंदू परिवार से है। और आपको जानकर हैरानियत होगी, आश्चर्य होगा कि उनकी विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने अदा की, हालांकि लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे थे और फिर भी जिसने ये भूमिका अदा की वह कोई और नहीं था, भगवा चोला पहनने वाली साध्वी उमा भारती जी थी। उन्होंने एक मुस्लिम लड़के के साथ एक हिंदू युवती का विवाह करवाया। यहां से बात नहीं अटकती, उससे पूर्व भी आप जाओ, अटल जी के समय की बात आप ले लो तो भी सिकंदर बख्त ने एक हिंदू युवती राज शर्मा से विवाह किया। ये तो केवल नेताओं की बात है, नेताओं के अपने विवाह की बात है जो बीजेपी में थे, और बीजेपी कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, पर बीजेपी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अपने आप को हिंदूवादी बताती यही पार्टी है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जिसको हम हिंदूवाद की छवि मानते हैं और जो बहुत अच्छे हिंदू के धर्म के केसेस में भी अपनी सहायता या फिर अपना मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने भी, सुहासिनी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हैदर के साथ विवाह किया। उनका नाम था नदीम हैदर। ये एक और लव जिहाद का किस्सा। एक और सुनिए जो बॉलीवुड से है, बाप ने भी किया, लड़के ने भी किया। पटौड़ी खान बहुत प्रसिद्ध है, विवाह किया शर्मिला टैगोर नाम की हिंदू युवती के साथ, और उनके पुत्र सैफ अली खान ने एक बार नहीं 2 बार विवाह किया, अमृता सिंह और करीना कपूर, दोनों हिंदू युवतियां। शाहरुख खान पत्नी गौरी, आमिर खान, रीना दत्त वो भी हिंदू, दूसरी पत्नी किरण राव वो भी हिंदू। चाहे कितने भी खान आप निकालो अंदर खानों से, बॉलीवुड की खानों से जितने भी खान आप निकाल सको निकाल लो, ज्यादातर उन्होंने हिंदू औरतों के साथ विवाह किया है। और आजकल की युवा प्रजा जो इन बॉलीवुड वाले को अपना आदर्श समझती है वो यही करती है, और ये प्रजा जो नेताओं को अपना आदर्श समझती है वो भी इस झांसे में न रहे, उन्होंने भी यही किया। बीजेपी की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस का भी देख लो, सचिन पायलट जो हिंदू है और युवती मुसलमान युवती से विवाह किया, हालांकि वो लव जिहाद नहीं है क्योंकि लड़का हिंदू है और लड़की जो है, युवती जो है वह मुसलमान है, पर इसके अलावा जितने भी केसेस हमने कहे उसमें मुस्लिम युवान है और हिंदू युवती है। तो यह क्यों हो रहा है? उनको पैसे देकर भरमाया जाता है, यही कहा जाता है कॉलेज में जाइए, अच्छे अच्छे व्हीकल पर घूमिए, अच्छे कपड़े पहनिए और लड़कियों को आपसे आकर्षण हो, उसके बाद विवाह करिए, और फिर विवाह करके एक विवाह, दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, चौथा विवाह, 4 विवाहों की आप में छूट दे रखी है। उनको अपनी बस्ती बढ़ाने का और उनको इस्लाम फैलाने का ये तरीका भी है। देखिए तलवार के जोर पर तो इस्लाम सुना है, और ये लव जिहाद के जोर पर भी इस्लाम जो है उसका व्याप बढ़ा रहा है। इसके पीछे आप कोई प्रेम मत समझो, यहाँ पर लव नहीं है, यहाँ पर लव केवल और केवल अपने मजहब को बढ़ाने की तलवार मात्र है, और उससे हिंदू बालाएं सावधान हो जाइए। और आप सावधान तब होगी जब आप अपने अविस्मरणीय स्वर्णिम ऐसे भूतकाल पर, इतिहास पर कभी दृष्टिपात करेगी। आप जानिए कि इन लोगों की नीयत क्या है। आप एक लिस्ट निकालिए, अगर 100 ऐसे अंतर धर्म विवाह हो रहे हैं, मतलब इंटर रिलीजन मैरिज जिसको हम बोलते हैं, अंतर धर्म तो नहीं बोल सकते क्योंकि धर्म हम एक ही मानते हैं और वो सनातन धर्म है, पर अगर ऐसे विवाह हो रहे हैं तो उसमें अगर 100 विवाह ऐसे हो रहे हैं तो 95 विवाह ऐसे हैं जिसमें मुसलमान युवक है और युवती जो है वह हिंदू है। 5% ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम युवती और हिंदू युवक या हिंदू लड़का है। इनके पास ये तरीका है। अच्छा, अगर आप ये भी नहीं कर सको तो ईसाई वाले के पास एक और तरीका है, पैसे देकर ईसाईयत को थोप देने का। और एक दूसरे तीसरे जो सबसे बिगड़ी हुई औलादे है ये ईसाइयों की और मुस्लिमों की, उनका नाम है कम्युनिस्ट। हमारे पिताजी कहा करते थे कि कम्युनिस्ट जितना अनिष्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये साम्यवादियों का ना धर्म है, ना नीति है, ना सदाचार है। वो अपने आप को नीति बोलते हैं पर उनकी नीति दोगली है, उनकी नीति खोखली है।
वही कम्युनिस्ट जो धर्म को नहीं मानते, वह कभी भी मजहब या रिलीजन के विषय में नहीं बोलते। हाँ, उनको बोलना होता है हिंदू धर्म के विरुद्ध ही। और आप देखो, अभी एक बहुत सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत चर्चा चल रही है, और वो चर्चा है तांडव नामक एक सीरीज की, जिसको बैन करने की लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये सीरीज को बैन क्यों करने की मांग कर रहे हैं? आपको हम बता दें, इसका जो लिखने वाला है वह कम्युनिस्ट है। हालांकि अपने आप को दलित बताता है, पर है कम्युनिस्ट विचारधारा वाला। उसको जिसने फाइनेंस किया है, डायरेक्ट किया है, और जिसने कहीं कहीं अपनी कलम भी चलाई है, वह मुस्लिम है। आप जितने भी नेट पर आने वाले सीरीज जिस पर सेंसर नहीं लगते, उनको खोलकर देख लो, उसमें से 85% मुस्लिम या कम्युनिस्ट लोग हैं, या फिर ईसाई लोग हैं, जो अपनी कलम चलाते हैं, और उनका एक और एक मात्र ध्येय यही है, कैसे हिंदू धर्म को बर्बाद किया जाए। अगर आपको किसी धर्म को बर्बाद करना है तो उसके लिए दो लोगों को पकड़ना है, एक उनकी बालिका, उनकी नारियों यानी उनकी स्त्रियों को, और दूसरा उन वर्ग को जो वर्ग ज्यादा पढ़ा लिखा न हो या जिन वर्ग में सुष्ठ बुद्धि न हो। इन दोनों वर्गों को पकड़कर आपको उनके ही धर्म के खिलाफ इन दोनों का उपयोग करना है। उसमें सबसे बड़ा शस्त्र जो है वह इन लोगों ने नारी यानी स्त्री को बनाया। हमारी ही स्त्रियों को बरगलाकर, फुसलाकर, अपने ही धर्म के विरुद्ध कर उससे मुस्लिम, ईसाई या फिर कम्युनिज्म अपनाकर या उसके विचारधाराओं से प्रभावित करके, देखिए, आपको पहले ये बताया जाता है कि देखो देखो, तुम बड़ी ही परतंत्र हो, तुम्हारे घर में तुमको बांध के रखा गया है, हमारे समाज में देखो स्त्रियों को इतनी छूट है। तुम्हारे समाज में स्त्रियों की छूट की बात कर रहे हो? तुम्हारे वहां एक 4 विवाह तो जायज तरीके से कर सकता है, तुम स्त्रियों को ऊपर उठाओगे? जो खुद अपनी ही घरवाली को नहीं रखता, वो स्त्रियों को ऊपर उठाने की बात कर रहा है। और दूसरे ये ईसाई लोग जो स्त्रियों की स्वतंत्रता के बहाने अपनी वासना की पूर्ति कर रहे हैं, वो हमको सिखाएंगे कि नारी सुरक्षा क्या है, नारी संरक्षण क्या है, स्त्रियों को कैसे विकसित किया जाए, स्त्रियों की सुरक्षा कैसे की जाए। इन दोनों राक्षसों से बचिए हिंदू बालाएं। अगर नहीं बच सकी तो आपका कोई भविष्य नहीं रहेगा। और अगर आपको इनसे बचना है तो हम आपको इनकी जो दुष्ट नीति है, दुर्नीति है, उनके विषय में कुछ कथाएं सुनाते हैं, कुछ बातें आपको बताते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात तो नहीं है, 400-500 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय दिल्ली पर औरंगजेब की सत्ता थी, और औरंगजेब दिल्ली का बादशाह था। दिल्ली का बादशाह क्या, पूरे भारत का बादशाह था। उस समय कई हिंदू राजाओं ने उनके सामने अपने सर को झुका दिया था, पर अभी भी ऐसा एक प्रांत था, अभी भी ऐसा एक प्रदेश था जो आज भी औरंगजेब के सामने अपना मस्तक खड़ा रखे खड़ा था, और वह था मेवाड़। अब यहां जो कथा है वह विक्रम सिंह सोलंकी नाम के राजा की एक पुत्री की है। एक बार घटना ऐसे हुई कि विक्रम सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम था चंचल। अब ये चंचल जो थी, देखिए, उसका नाम चंचल था, पर स्वभाव में बड़ी ही दृढ़ थी। इतनी दृढ़ थी, अपने धर्म के प्रति उसको इतनी आस्था थी, इतना प्रेम था, और उसको समझ भी थी। अभी तो उसकी अवस्था ही क्या थी, 14-15 वर्ष की बालिका थी। एक बार अपनी सखियों के साथ वो खेल रही थी। अब जब सखियों के साथ खेल रही थी, ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम बुढ़िया थी, वो कुछ तस्वीरें बेचने के लिए आई। देखिए, इनकी औरतों ने भी यही काम किया है। इनकी औरतों ने भी भारतीय स्त्रियों को बरगलाने का काम किया ही है। इनके मर्दों ने फौसलाने का काम किया है, इनकी औरत ने बरगलाने का काम किया है। ऐसा मत समझो कि इनमें इनका योगदान नहीं है, पूरा योगदान है। भले फिल्मों में बताते रहे कि बादशाह जैसा भी हो, उनकी पत्नियां बहुत अच्छी होती थी, बेगम बहुत अच्छी होती थी। बेगम अच्छी का क्या खाक होती थी। उनको डर तब लगता था जब चिंता रहती थी कि अगर कोई बादशाह किसी हिंदू युवती को लेकर आ गए और उसका शासन चलने लगा हम पर, तो उस बात से उनको डर था। बाकी वो भी यही चाहती थी कि जितना हो सके हिंदुओं की स्त्री को कन्वर्ट किया जाए, उनका धर्मांतरण किया जाए। अब चंचल जो विक्रम सिंह सोलंकी राजा थे, उनकी पुत्री थी,
और उसी नगर में एक मुस्लिम बुढ़िया कुछ तस्वीरें बेचने के लिए आई। ये बुढ़िया पूरे नगर में घूम रही थी। अब उस समय ये राजकुमारी जो थी वो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और उस बुढ़िया ने पूरे नगर की जो भी गलियां थी उसमें आवाज लगाना शुरू किया, तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लो। और इस चंचल ने जब ये सुना तो उसने आवाज दी, ए सुन, इधर आओ, मुझे भी कुछ तस्वीरें चाहिए। अब बुढ़िया अपना पूरा वो पटारा लेकर आ गई और उसने तस्वीर दिखाना शुरू किया। उसने कहा, देखो ये हमारे शहंशाह अकबर की तस्वीर है, ये देखो हमारे शहंशाह शाहजहां की तस्वीर है, ये देखो औरंगजेब की तस्वीर है। अब चंचल जो कहती है वो सुनने लायक है। आज की बालिकाएं सुने, जिसका मन सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान से बाहर कहीं जाता ही नहीं है, वो सुन ले कि जवाब कैसा होना चाहिए। उस चंचल ने कहा, ये तो मुसलमान बादशाहों की तस्वीर है, मुझे इसे नहीं देखनी, कोई हिंदू राजाओं की तस्वीर दिखाओ। ये संस्कार अगर बालिकाओं में होगे तो लव जिहाद का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अब चंचल ने ये कहा, मुझे ऐसी तस्वीरें दिखाओ जो हिंदू राजाओं की हो। तब ये बुढ़िया बड़ी चालाक थी। इस बुढ़िया ने क्या किया, ऐसे हिंदू राजा की तस्वीर दिखाई जिनका नाक था नहीं, जिनकी आबरू थी नहीं, जिनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने या तो मुगलों से हाथ मिला लिया था या अपनी ही कन्याओं को मुगलों के साथ ब्याह दिया था। और ऐसे थे मान सिंह और जय सिंह। इनके सब चित्र चंचल के सामने रखे और जो चंचल उत्तर देती है सुनने लायक है। चंचल कहती है, ये इनको आप हिंदू राजा कहते हो? अरे ये तो मुसलमानों के नौकर है, मैं उनकी तस्वीर नहीं देखना चाहती, मुझे हिंदू राजाओं की तस्वीर दिखाओ। जब इसने ऐसा कहा, अब बुढ़िया का मन भी एकदम से चौंक उठा। रही लड़की बहुत छोटी है पर बात तो बड़ी बड़ी करती है। थोड़ी संकी बुढ़िया थी, उसने अंदर से 3 और तस्वीर निकाली, जिस तस्वीर में महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे और राजसिंह थे। अब जब इस तस्वीरों को देखा, इतनी प्रसन्न हुई चंचल और कहा, इस तस्वीरों के जो दाम चाहो ले लो और ये सारी तस्वीर मुझे दे दो। बचपन से ही ऐसे संस्कार है कि कौन सी वस्तु हमारे योग्य है और कौन सी वस्तु हमारे लिए अयोग्य है। देखिए, गधा भी तंबाकू के खेत में नहीं जाता। आप किसी भी शाकाहारी प्राणी के सामने मांस रख दो, मुंह नहीं मारता, पर मनुष्य की ऐसी आदत है जहां तहां मुंह मारता रहता है। आपको अगर शुद्ध खाना है तो शुद्ध बीज ही चाहिए। वैसे ही अगर आपको शुद्ध प्रजा, संस्कारी प्रजा चाहिए तो ये बात ध्यान रखना है, बालिका, अपने ही वर्ण में विवाह करना है। नहीं तो विवाह मत करो, पर अपने वर्ण के अलावा किसी और वर्ण में न जाओ। घोड़ा और गधा अगर एकत्रित हो जाए तो खच्चर होता है, ना घोड़ा होता है ना गधा होता है। इसलिए अगर बीज शुद्ध चाहती है तो अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए। अब कहा कि ये तस्वीरें मुझे दे दो, ये तस्वीरें मुझे बहुत प्रिय है। ये कहकर चंचल कुमारी ने सारी की सारी तस्वीरें ले ली। और जब ये तस्वीरें ले ली तब उसने, बुढ़िया ने क्या कहा, बाकी सब तो ठीक, ये देख औरंगजेब की तस्वीर है और ये हमारे शहंशाह है, हमारे जहां पनाह है, तुम इसकी तस्वीर के आगे सिजदा करो। सिजदा करना यानी सलाम करना, सिजदा करना यानी नमस्कार करना, सैल्यूटेशन करना। कहा कि इसकी तस्वीर के आगे तुम सिजदा करो। और चंचल ने कहा, सिजदा और इसको? उसने कहा, ठहरो बुढ़िया, अभी मैं तुझे बताती हूँ। सभी सखियों की आवाज दी, चलो यहाँ आ जाओ, मान बाई, कुंवर बाई, राज बाई, सब इधर आओ, इधर आओ। और सब वहां पर आ गई और कहा, देखो ये बुढ़िया का जो दिमाग है वो थोड़ा सा खिसक गया है, उसको पता नहीं है और हमें कहती है कि औरंगजेब की तस्वीर के आगे सिजदा करो। एक काम करो, सब इकट्ठा होकर एक एक जूते की नोक से इसको मारो। सभी ने अपने पांव में से जूती निकाली और औरंगजेब के सर पर दे मारी। अगर ऐसी ही आजकल की युवतियां हो जाए तो कोई भी लक्ष्मी ऐसी नहीं होगी कि जिसके मुंह पर कोई एसिड फेंक कर चला जाए। और आपको अगर ये कहानी बतानी थी तो उसमें आपने चरित्र बदल दिए। अगर किसी मुस्लिम युवती पर किसी हिंदू युवान ने एसिड फेंका होता तब भी क्या आप यही करते? पर ऐसा नहीं हुआ। हिंदू युवती थी और मुस्लिम युवान ने एसिड फेंका तो आपने छपा की कहानी बदल दी। आपने उस युवती को तो हिंदू बताया पर सामने के युवक को जिसने एसिड फेंका था उसको भी आपने हिंदू ही बता दिया। वाह, आप बॉलीवुड पर बात क्या लाना चाहते थे?
आप स्त्री के प्रति हुए अत्याचार को दिखाना चाहते हो पर उसमें नाम जोड़ना चाहते हो हिंदू पुरुष का। आपकी जो मनसा है वह हम जान चुके हैं। ऐसी मनसा वाले की मनसा कभी भी आप उसको पूरी ना होने दो। उनकी जो भी इच्छा है उनसे विपरीत ही आप काम करो, क्योंकि उनकी इच्छा यही है कि हम सब सनातन धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर इनके कहे हुए तथाकथित मजहब संप्रदाय को अपना ले। अब चंचल ने कहा सब अपनी जूतों की नोक पर औरंगजेब की तस्वीर को मारो, और सब युवतियों ने बारी बार करके औरंगजेब की तस्वीर को इतना मारा कि औरंगजेब की तस्वीर टूट गई। अब उसने अपने पैसे लिए, उस तस्वीर के कांच भी बटोरे, तस्वीर भी बटोरी, अपनी जो थैली थी उसमें डाली, और देखिए बुढ़िया बड़ी ही निकम्मी थी, वहां से सीधी गई औरंगजेब के पास और कहने लगी देखो शहंशाह, एक युवती ने आपकी तस्वीर का जो हाल किया है, एक हिंदू युवती एक काफिर की लड़की की ये मजाल कि आपके तस्वीर के सामने सिजदा न करे बल्कि उसको इस प्रकार से बिखेर दे। और जो जो भी बात वहां पर हुई थी वो नमक और मिर्ची डालकर पूरा उसको वर्णन कर दिया। अब औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने सिपा सालार मलिक काफूर से कहा मलिक काफूर तुम जाओ, आज ही अपना जो डोला है और यहां से सिपाही लेकर जाओ, और उस चंचल कुमारी का जो डोला है वो यहीं मेरे घर में आना चाहिए। उसके बाप को भी ताकीद दो, या तो हमारी शरणागति स्वीकार करके चंचल को भेज दो या अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। जब ऐसा संदेशा गया और सेनापति ने ऐसा संदेशा भेजा और साथ में सेना भी निकल गई। अब पिताजी के हाथ वो खत लगा। अब खत देखकर बड़े परेशान हो गए। देखिए उनकी इतनी रियायत नहीं थी, उनकी इतनी सेना भी नहीं बड़ी थी कि वो औरंगजेब का सामना कर सके, और मन भी उनका कच्चा था। इसीलिए वह चंचल के पास गए और चंचल को जाकर वो खत दिखाते हैं, पत्र दिखाते हैं और कहने लगे चंचल तुम मान जाओ और तुम औरंगजेब के वहां चली जाओ। तुम अगर वहां नहीं गई, उसका डोला अगर वापस ऐसे ही खाली चला गया तो ये पूरी हमारी जो राजनगर है, पूरा जो हमारा राज्य है वह तहस नहस बर्बाद नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है इन सब की बर्बादी रुक जाए तो तुम उसके डोले में बैठकर चली जाओ, नहीं तो यहाँ पर समंदर आएगा, नहीं तो यहाँ पर आंधी आएगी। जैसे समंदर में तूफान आता है वैसे ही यहाँ पर तूफान आएगा। और तब चंचल ने कहा अगर यहाँ पर तूफान आएगा तो उस तूफान में, उस आंधी में मैं स्नान करूंगी, पर मैं एक राजपुतानी होकर मुगलानी बनूं, ये संभव नहीं है। चंचल ने अपने पिता को मना कर दिया। देखो राजपुतानी वीरांगनाओं की ताकत क्या है। पिताजी के सामने बोलना ये बात नहीं है, पर पिताजी जो धर्म से च्युत हो रहे हैं, पिताजी जो धर्म कार्य करने के लिए डगमगा रहे हैं, भय निर्माण हो रहा है, उस भय को निकालने के लिए चंचल ने ये कहा। ऐसा नहीं कि पिता की बात को काटा, ऐसा नहीं कि पिता का अपमान किया। उसके पिता भी वस्तुतः तो नहीं चाहते थे कि इसका विवाह औरंगजेब से हो, पर उनके सर पर औरंगजेब की सेना आ रही थी, इसलिए वो तैयार हुए थे। चंचल ने कहा पिताजी आपको भय किस बात का है? बेटा अगर तुम नहीं मानी तो ये सेना जो है पूरा नगर उजाड़ देगी, तुम भी न रहोगी, हम भी न रहेंगे, और अगर इन सबको मारकर भी तुम्हें ही ले जाएंगे। इससे अच्छा है पहले ही तुम चली जाओ। और चंचल ने जो जवाब दिया, चंचल कहती है आपको पता है अग्नि, विष और तलवार, ये तीन जो है वो राजपुतानी की सहचरणियां हैं। सहचरणियां यानी सखिया, उनकी फ्रेंड्स है, उनकी सखिया है। कौन कौन सी तीन वस्तु? अग्नि, विष और तलवार। क्यों ऐसा कहा चंचल ने? क्योंकि वो जानती थी अगर ऐसी आपत्ति आई तो जैसे पद्मिनी ने जौहर किया था, हम भी जौहर कर सकती है। ऐसी आपत्ति आई तो जैसे विष भी पी चुकी है कई सन्नारियां, हम विष भी पी लेते। और ऐसी हालत आई तो जैसे तारामती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तलवार से अपना ही सर काटकर अपने ही पिता के सामने रख दिया था, वैसे ही हम भी बलिदान दे सकती है। पर
किसी भी परिस्थिति में मुगलानी नहीं बन सकती। और आजकल की लड़कियों के सर पर भूत सवार है। करीना कपूर ने किया तो हम भी करेंगे। करीना कपूर है कौन? 2 रुपए की नाचने वाली। आप उसको टिकट देखकर नाचती हुई देख सकते हो। ऐसी आपकी आदर्श है? या फिर चंचल कुमारी जैसी राजकुमारी जिसने अपने पिता को भी धर्म का मार्ग दिखलाया, जो इतनी निर्भीक थी, झांसी की रानी जिसने अंग्रेजों के सामने भारत की रक्षा की, ये आपकी जो है वह आदर्श है। तो आपका आदर्श कौन होना चाहिए उसको भी आपको समझना चाहिए। जब चंचल ने ये कहा, उसके पिता को दुख तो बहुत हुआ। उसको लगा कि ये चंचल जिद कर रही है, बात नहीं मान रही, पर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि आखिर में तो औरंगजेब इसको लेकर ही जाएगा। इस दौरान चंचल अपने पिताजी को तसल्ली देकर अपने ही कक्ष में यहाँ वहाँ भ्रमण कर रही थी। जब वो अपने कक्ष में भ्रमण कर रही थी, अचानक उस बुढ़िया से ली हुई तस्वीरों पर उसकी दृष्टि हुई। उसने क्या देखा? सामने राणा सांगा की तस्वीर थी, महाराणा प्रताप की तस्वीर थी और राजसिंह की तस्वीर थी। ये दोनों तो अब नहीं थे, पर राजसिंह मेवाड़ के वंशज थे और अभी भी उनकी सत्ता मेवाड़ में थी। वह चित्तौड़ के राणा थे। अचानक उनको याद आया, और देखो, स्वतंत्रता नहीं होती तो रुक्मिणी ने पहला पत्र श्री कृष्ण को नहीं लिखा होता। तुम्हारे वहां वैलेंटाइंस मनाते थे, इसके पहले 5000 वर्ष पूर्व हमारे वहां रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा था। इसलिए लव लेटर और लव की बात तो आप भूल ही जाओ। आप जिसको लव की गंध नहीं है वो वैलेंटाइंस डे ही मनाते रहो। हमें वह मनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पर्व है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। हमारे पास सीता जी है जिसने राम के लिए अग्नि परीक्षा दी, हमारे पास रुक्मिणी है, हमारे पास सत्यभामा है, हमारे पास राधा है, हमारे पास झांसी की रानी है, हमारे पास गार्गी, अपाला, घोषा जैसी विदुषिया है। हमको आपके कल्चर की, ना आपके इतिहास की और ना ही आपकी सस्ती सड़ी गली संस्कृति की आवश्यकता है। तो कहा, उसने सोचा, जब उसकी नजर, उसकी दृष्टि राजसिंह की तस्वीर पर पड़ी कि मेवाड़ के वंशधर है और यही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अचानक भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी का प्रसंग स्मरण हो आया। उसने तुरंत ही एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, अगर समय पर नहीं पहुंचे तो औरंगजेब हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा और मुझे भी ले जाएगा। अब एक राजपुतानी की रक्षा आपके हाथ में है। राजसी को पत्र पहुंचाया गया। राजसी को पत्र पहुंचे और राजसी वहां पर आए, उससे पहले औरंगजेब की सेना आ गई थी। यहां पर उसके पिताजी ने निर्णय कर लिया था कि चंचल कुमारी को भेजा जाए। चंचल कुमारी का डोला लेकर ये मुगल सैनिक जा रहे थे। देखिए, चंचल को पूरा विश्वास था। चंचल पिता की बातों से सहमत नहीं हुई थी। उसको पूरा विश्वास था कि मेरी रक्षा, अगर मैंने अपने धर्म की रक्षा की है तो मेरा धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षिता रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर अरावली की बीच से, पहाड़ियों से ये डोला जा रहा था। अब जब ये डोला जा रहा था, बराबर पहाड़ी के बीच में आए। आगे भी एक बड़ी पहाड़ी थी, पीछे भी एक बड़ी पहाड़ी थी। बार बार उस डोले से बाहर झांक कर चंचल कुमारी कुछ देख रही थी, जैसे कोई आ रहा हो, जैसे कोई आ रहा हो। अब जो वहां पर डोला जा रहा था ये देख रही थी। इतने में ही क्या हुआ, पीछे से बड़े बड़े 100 बन के पत्थर मानो सेना पर गिरे और मुगल सेना इधर तितर बितर हो गई, यहां वहां भागने लगी। पर कहीं उनको भागने का मौका, अवसर या मार्ग न मिला। आगे गए तो पहाड़ी के पीछे राजपूत खड़े थे, दूसरी तरफ गए तो पहाड़ी के पीछे भील खड़े थे। दोनों ने उनका रास्ता रोक कर रखा था। एक हम आपको और बात बताते हैं। रघुवंशियों, सूर्यवंशी जो भगवान राम के वंशज थे, वही महाराणा प्रताप थे और उन्हीं के वंश में राजसिंह हुए। और भगवान राम के वंश यानी रघुवंश और सूर्यवंशी राजाओं का भीलों के साथ बड़ा ही स्नेह रहा। देखिए, राम जी शबरी के वहां गए और राम जी के जो मित्र थे वह भी निषाद गुह, वह भी भिल्ल थे। और जिसने महाराणा प्रताप की रक्षा की वह भी एक भिल्लनी थी। यहां से आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोगों का
जो संबंध था भीलों का राजाओं के साथ बहुत अच्छा संबंध था। इसलिए मेरे भिल्ल भाई, मेरे जो वनवासी भाई है, ये भूल जाए कि हमारे यहाँ हमारे धर्म में आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ था या आपको अपने ही अंग से अलग कर दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं था, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आजकल कम्युनिस्ट लोग, ईसाई लोग, मुस्लिम लोग इनको भरमाते हैं, इनको बरगलाते हैं और इनको ऐसा सिखाते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। वो लोग तुम्हें अपना नहीं समझते। अगर अपना नहीं समझते तो आज से 70 लाख वर्ष पहले राम जी शबरी के वहां बोर नहीं खाते। देखिए, बोर की तो एक बात है, बाकी फल मूलादि खाए थे। अभी हम उस विषय में नहीं जाते। अभी बात केवल इतनी है कि राम जी शबरी के वहां नहीं जाते और राम जी का मित्र निषाद नहीं होता। इसीलिए ऐसी बातें जो आपको बहलाकर फुसलाकर केवल धर्मांतरण करने के लिए की जाती है, इससे आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। चंचल राजकुमारी के डोले को ले जाने वाली सेना पर चारों ओर से प्रहार हुआ। ऐसे ट्रैप में वो लोग आए, ऐसे भीष में आए, ना तो इस तरफ जा सके ना उस तरफ जा सके। राजपूत सेना ने मुगल सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए, कुछ लोग को मार दिया, कुछ वहां से भाग निकले। डोला वहीं छोड़कर वे लोग भाग गए। डोले में से चंचल कुमारी बाहर आई, राजसी वहीं पर उपस्थित थे। अब देखो, राजसी को पसंद करने का कारण क्या था? इस बात से आपको पता चलता है कि जो क्षत्रिय खून होता है वह कैसा होता है। दूसरों की बहू बेटियों को उठाने ले जाने वाले नराधम निर्लज्ज ये नहीं समझ सकते कि ये मर्यादा क्या होती है, आर्य मर्यादा क्या है और आर्य पुरुष उसका पालन कैसे करता है। राजसी ने कहा, देवी आप अभी बिल्कुल सुरक्षित हो, आपको आपके पिताजी के घर ससम्मान भेजा जाएगा। ये है मेवाड़ के वंश और ये है चंचल की पसंद। वो पसंद नहीं जिसने कई बार शादी कर ली, किसी को ऐसे ही छोड़ दिया, किसी के बच्चे कर लिए, बच्चे की उम्र की बीवियां लेकर आ गए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में स्त्रियों की जितनी मर्यादा, रक्षा और आदर है कहीं और है ही नहीं। राम जी ने रावण का वध स्त्री की मर्यादा की रक्षा हेतु किया। 17 लाख ईयर हो गए उसको, 17 लाख वर्ष आज भी रावण का पुतला जला रहे हैं। क्यों? स्त्री का अपमान किया था। आज भी कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन, दुशासन नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? उसने एक स्त्री का अपमान किया था। यहां पर राजसी ने कहा, आप सुरक्षित है देवी, आप जहां चाहो अपने घर आपको हम छोड़ सकते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित है। अब चंचल ने कहा, राजा आप जानते हैं कि मेरे पिताजी ने तो मेरा डोला औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया था। अब मैं वहां जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूं। मैं आपकी चरण सेवा करूंगी। आप मुझे अपनी शरण में रक्षा दीजिए। चंचल का जो अभिमान था, चंचल का जो स्वाभिमान था, चंचल की जो मनोवृत्तियां थी, वो इतनी गर्वभैर थी और फिर भी इतनी गर्वीली होने पर, इतनी गौरववंती होने पर भी जब अपने होने वाले पति यानी भावी पति के सामने अपने आप को प्रस्तुत करती है तो किस प्रकार से करती है? ये केवल आर्य नारी ही कर सकती है। बालिकाएं, आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रेम और अपने आप को उनकी सेवा करके यानी पति की सेवा करके या फिर प्रेम से उसको अपने बस में किया जाता है। बाकी किसी भी रूप से पति को बस में नहीं किया जा सकता। आप अगर समझते हो कि रूपवश आपके कारण आकर्षण रहेगा तो वो आकर्षण थोड़े समय के लिए रहेगा। चंचल कुमारी को राजसी ने देखा तक नहीं था, पर फिर भी उसका जो खत पढ़ा, उसका जो पत्र पढ़ा, उससे उसकी विचारधारा पता चली, उससे उसकी शक्ति और सामर्थ्य, उसकी नारी का स्वभाव पता चला और आज सामने देखकर उसका विनय और विवेक पता चला। और जब सामने उपस्थित हुई तब तो वह रूपवान तो थी ही, पर रूप सबसे ज्यादा अमूल्य नहीं था। उसका स्वभाव, उसका गुण ही राजसी को भा गया और कहा, बिल्कुल देवी, आज से आप मेवाड़ की अधीश्वरी बनेगी।
तो इस प्रकार से हिंदू बालिकाएं, हिंदू स्त्रियां, हिंदू नारियां अपने भावी पति का चयन करती है, न कि भागकर, न कि डर कर, न कि किसी दबाव में आकर, न ही किसी प्रलोभन में आकर। इस प्रलोभन से बचिए। उस प्रलोभन के बाद आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को वो लोग नरक बना देंगे। फिर वहां की यातनाएं आप भुगतते रहो। एक पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, चार पत्नियां। आप ये प्रश्न कर सकती हो कि राजा की भी 4 पत्नियां होती थी। राजा की 4 नहीं, 4000 रखने की औकात थी। इन लोगों की है, झोपड़पट्टी में तो रहते हैं, खुद खाने को है नहीं। 4 कहाँ से, 4 को कहाँ से खिलाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी राजाओं की पत्नी में मेल होता था। राजा अपनी पत्नियों पर अत्याचार नहीं करते थे। ये तो दूसरी आने के बाद पहली का मुंह नहीं देखते, तीसरी आने के बाद पहली और दूसरी को बुलाते तक नहीं। ऐसे लोगों के वहां जाकर क्या करोगी? अपना धर्म खोओगी, अपनी स्वतंत्रता खोओगी, अपनी मर्यादाओं को तोड़ोगी, अपने माता पिता को आप नाराज करोगी। ये सबसे क्या प्राप्त होगा? केवल क्षण भंगुर खुशी, और वह भी वस्तुतः खुशी नहीं है, जो मात्र ऊपर की दिखावे की खुशी है कि आपको लगता है कि आपने अपनी इच्छा पूरी की। ऐसे मत बनिए, इस प्रकार की भावनाओं में मत बहिए। अपने धर्म का, अपने संरक्षण का खुद ध्यान रखिए। इसीलिए कहा गया, पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने स्थविरे रक्षन्ति पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। इसीलिए आपकी कुमारावस्था में आपकी रक्षा जो है वह पिता करते हैं, आपकी युवावस्था में पति आपकी रक्षा करता है, और वृद्धावस्था में पुत्र पुत्रादि जो है वह आपका पालन करते हैं। आपकी रक्षा की जो जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व है, पिता, पति और पुत्रों पर है ही। इसलिए आपका अधिकार है कि आप उनको कह सको, रक्षक करने वाली जो वस्तु है वो ज़्यादा मूल्यवान है। रक्षा करने वाले से जो जिस वस्तु की रक्षा होती है वह ज़्यादा मूल्यवान है। अगर किसी प्रधानमंत्री के आसपास जेड सिक्योरिटी दी जाए तो मूल्यवान कौन है? प्रधानमंत्री है कि जिसकी रक्षा होती है। आपकी रक्षा के लिए 3 को नियुक्त किया गया है, तो आपको उसमें संकोच नहीं करना है, आपको उसको स्वीकार करना है। और अगर आपको लगता है कि आप आधुनिक नारियां है, अपनी रक्षा खुद कर सकती है, तो फिर तो आप समझ लो कि सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर जो दिए जाते हैं, तो आपको पुलिस की सुरक्षा लेनी है, पर आपको पति की नहीं लेनी, पिता की नहीं लेनी, पुत्र की नहीं लेनी। ऐसा क्यों? किसी बाहर वाले अनजाने की सुरक्षा ले सकती हो तो पति, पुत्र या पिता की क्यों नहीं? तो उसमें आपका अधिकार क्यों चला जाता है? तो उसमें आपकी परतंत्रता कैसे आ जाती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अपनों से परतंत्रता कैसे? अपनों से मांगने में भी अच्छा है और देने में भी अच्छी बात है। अब मांगने में हर्ज क्या है? मांगने में प्रॉब्लम क्या आता है? कुछ नहीं आता। अपने लोग से तो मांग ही सकते हैं। इसीलिए कहीं ऐसा ना समझें कि अगर पिता आपकी रक्षा करता है तो आप उसकी गुलाम है। ऐसा नहीं है, आप मूल्यवान हैं, इसीलिए पिता आपकी रक्षा करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से ऐसे प्रसंगों को लेकर आपके सामने आएंगे। आपको यह बात बताना चाहते हैं कि ये सब करने के पीछे उद्देश्य ये है, आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपकी मर्यादा का पालन हो, आपका मूल्य जो वस्तुतः अमूल्य है वह भी बना रहे। क्योंकि स्त्रियों के पास चरित्र और लज्जा ये सबसे बड़े गहने हैं। अगर उनके बिना ही जीना है तो स्त्रियों का, बालिकाओं का, नारियों का जीना ही नहीं रह जाता। फिर आप लोग बदियों के शिकार बनते हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है। ये सारी घटनाएं तभी होती है जब आप अपनी मर्यादा को छोड़ते हो। कभी कभी छोटी बच्चियों के साथ भी दुर्व्यवहार होते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी होती है। पर जो औरतें जो मर्यादाहीन होकर आचरण करती है, उनको देखकर उनके प्रति आकर्षित हुआ मन की जो वासनाएं है वो उसका भुगतान छोटी छोटी बच्चियां करती है। पुरुष का मन कलुषित ना हो इसके लिए कहा ही गया है, उनके लिए भी मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक ही है।
पर हमको भी अपनी सुरक्षा को बढ़ाना है। मक्खियों को मिठाई के ऊपर जाने रोकने के लिए आपको मिठाई को ही आवृत करना पड़ेगा, उसको ही ढकना पड़ेगा, क्योंकि मक्खियों को मारोगे तो दूसरी मक्खी आएगी। इनका स्वभाव ही ऐसा है। पुरुष का स्वभाव ही चरित्र से दुष्ट रहता है। सबके लिए ऐसी बात नहीं है, पर जहां रहता है वहां रहता है। इसलिए उनको रोकना ही है, उनको सुधारना ही है, पर उनकी अपेक्षा अपने आप को सुरक्षित रखना, आवरित रखना आवश्यक है।